ये कहानी है एक चटोरी चुड़ैल और एक लालची इंसान की। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वो रोज सुबह अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता था। फिर जो काम मिला वही वो करता और उसी मजदूरी से उसका दिन चला करता था। वो कभी खेतों में काम करता, कभी जंगल में लकड़ियाँ काटता और कभी-कभी मजदूरी भी किया करता था। कभी कभी तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। वैसे ही एक शाम जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे आज कुछ कमाई हुई, घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। हम्म काम की तो बहुत दिक्कत है आजकल, लेकिन चिंता मत करो, कुछ न कुछ उपाय हो जाएगा। लेकिन पैसे की बहुत जरूरत है। हम लोगों को तो 2 जून की रोटी भी अच्छे से नहीं मिल पा रही है। 2 जून की रोटी? लेकिन अभी तो जुलाई महीना चल रहा है ना। अरे ये मुहावरा है। हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। खाली जेब और खाली पेट कौन मजाक करता है भला। एक दिन जब वो काम की तलाश में निकला तो उसे एक सेठ ने अपने बंजर जमीन को जोतने का काम दिया। देखो, मैं समझ रहा हूँ ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। आप चिंता ना करें सेठ, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। फिर कुछ दिनों तक वो उसी बंजर खेत में काम करता रहा। एक दिन उसे खेत में कुछ महसूस हुआ। कुछ ठक की आवाज सुनाई दी। वो उसे बड़ा पत्थर समझ खुदाई जारी रखा। थोड़ा और गड्ढा करने पे उसे एक बक्सा दिखाई दिया। अरे बाप रे, ये तो सोने के गहनों से भरा हुआ है। और वो सोचने लगा, अगर ये मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन कुछ ही पलों में उस बक्से में से कुछ धुएं जैसा निकलने लगा और उसमें से एक भयानक चुड़ैल निकली। अरे, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक मजदूर हूँ चुड़ैल जी। मैं तो बस यहाँ जमीन खोद रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये आपकी जगह है और ये आपका खजाना है। आप मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। खजाना? ये खजाना तो अब मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन ये जगह मेरी है। मैं यहाँ चैन से रहती हूँ। क्या मैं थोड़ा खजाना ले सकता हूँ चुड़ैल जी? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है आपको देने को चुड़ैल जी। हम्म अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगे तो मैं तुम्हें ये खजाना में से कुछ दूंगी। बहुत दिन हो गए कुछ मीठा कुछ चटपटा खाए हुए। एक काम कर, मेरे लिए तू लड्डू लेके आ। अगर तू लड्डू लाया मेरे लिए तो मैं तुम्हें एक सोने की चेन दूंगी। अब जा यहाँ से। फिर वो मजदूर थोड़ा डरे, घबराए, जल्दी जल्दी अपने घर लौट आता है। अरे भगवान, अब हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। जरा तुम कुछ लड्डू बना सकती हो कल के लिए? अरे देखो इनको, एक तो हमें पैसे की कमी है और इन्हें लड्डू खाने हैं। अरे खाने नहीं है, मुझे कल लड्डू लेके काम पे जाना है और देखना कल ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन वो मजदूर उस चुड़ैल को लड्डू देता है। वाह,
बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है। बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाई थी। लो, सोने की चेन ले लो। और हाँ, कल मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। कल पिज़्ज़ा लाओगे तो मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगी। फिर वो मजदूर सोने की चेन लेके अपनी पत्नी को दिखाता है और सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और अगले दिन के लिए पिज़्ज़ा बना लेती है। वाह, पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना है। ले जा, ले जा सोने की अंगूठी ले जा, और अगले दिन मेरे लिए बर्गर बना के ले आना। फिर इसी तरह चुड़ैल उसे कुछ न कुछ खाने को मंगवाती और कुछ न कुछ देती। कुछ दिनों में वो मजदूर बहुत पैसे वाला बन जाता है और उसकी लालच बढ़ती जाती है। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे, उस चुड़ैल के पास इतना खजाना है, लेकिन वो रोज बस एक ही चीज हमें देती है। क्यों ना कोई उपाय किया जाए जिससे एक ही दिन में वो सारा खजाना हमें मिल जाए। आप तो सही कह रहे हैं। अगर एक ही बार में सारा खजाना मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिर वो एक साधु बाबा के पास गए और उनसे बोले, साधु बाबा, हमें एक चुड़ैल बहुत परेशान कर रही है। हमसे रोज कुछ न कुछ खाने की चीज मांगती है। कोई चुड़ैल बिना मतलब परेशान नहीं करती बच्चे। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम ये भभूत और गंगाजल उसे खाने में मिला के दे देना। अगले दिन दोनों ने ऐसा ही किया। भस्म और गंगाजल को मिला के उसने चुड़ैल के लिए जलेबी बनाई। फिर जैसे ही चुड़ैल ने वो जलेबी खाई, उसका शरीर बुरी तरह जलने लगा और वो तड़पने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, बचाओ। मुझे मुक्ति मिल गई इस चुड़ैल योनि से। अच्छा है भगवान, मुझे मुक्ति मिल गई। उस चुड़ैल के खत्म होते ही उसका सारा खजाना जलकर कहीं गायब हो गया। फिर तो वो मजदूर और उसकी पत्नी बहुत उदास हुई। उनके हाथों कुछ नहीं लगा। जब वो घर गए तो वहां भी चुड़ैल के दिए सारे सोने कहीं गायब हो चुके थे। इसलिए कहा जाता है, लालच बुरी बला।